एक गांव में एक बालकिशन नाम का लड़का रहता था। उसकी नाई की एक दुकान थी जो अच्छी खासी चल रही होती है। बालकिशन हर चीज से बहुत खुश था, पर वो खुद गंजा है। उसके गंजेपन की वजह से कोई भी उससे शादी करने को भी राजी नहीं होता था। लोग उसे उसके गंजेपन की वजह से बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन जब बालकिशन दुकान पर काम कर रहा होता है, तभी दुकान के बाहर आकर कुछ लड़के खड़े हो जाते हैं। अरे बालकिशन, भाभी से तो मिलवा दे। अरे यार, तुझे पता नहीं है क्या, लड़की ने शादी वाले दिन इससे शादी करने से मना कर दिया। सही तो किया, ऐसे गंजे लड़के से कौन शादी करना चाहेगा। नाम बालकिशन और सर पर एक भी बाल नहीं है। बालकिशन का मजाक उड़ाकर दोनों लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। बालकिशन के दिमाग में ये सब बातें ही घूमती रहती हैं, और जब दुकान में कोई नहीं होता तो वो दुकान में खुद को बंद कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद बालकिशन एक भूत में बदल जाता है। आखिर मार ही डाला तुम सबने मुझे। अब मैं भी एक एक से अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगा। बालकिशन अगले दिन अपनी नाई की दुकान खोलता है। अरे भाई बालकिशन, आज तो बड़ी जल्दी दुकान खोल दी, क्या बात है। बस भैया क्या बताएं, घर पर रहकर करना भी क्या है, इसलिए सोचा जल्दी उठकर दुकान ही खोल लूं, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। सही बात है। आप बताओ भैया, क्या करवाना है आपको। अरे भाई, बाल बहुत बढ़ गए हैं, इनको थोड़ा छोटा कर दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बालकिशन राजू के बाल काटने लगता है। तुम्हारी शादी के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा। ऐसे कोई लड़की करती है क्या भला। आखिर हर लड़की का सपना होता है कि उसे कोई सुंदर सा लड़का मिले। बालकिशन का ये सब बातें सुनकर अंदर ही अंदर खून खौल रहा होता है। अरे भैया, आपकी कटिंग हो गई, देख लो कोई कमी तो नहीं है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। राजू बड़ा खुश होकर वहाँ से चल देता है। उसके जाते ही बालकिशन वापस एक भूत में बदल जाता है। ये खुशी ज्यादा देर की नहीं है राजू, देखता हूँ मैं भी कि कैसे तेरी शादी हो पाएगी। राजू घर जाकर नहा धोकर बाल कंघी करने लगता है, तो कंघे में बहुत सारे बाल देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। राजू जितनी बार बाल कंघी करता उतनी बार उसके बाल झड़ने लगते हैं और वो शादी के दिन तक बिल्कुल गंजा हो जाता है। पर शादी के बाद जैसे ही उसकी बीवी को सच पता चलता है कि उसका पति गंजा है, वो लड़ाई करके अपने मायके चली जाती है। बालकिशन का भूत वहीं खड़ा सब देख रहा होता है और उसे ये सब देखकर बड़ी खुशी होती है। ये सब देखकर तो मजा ही आ गया। उसके बाद बालकिशन का भूत इंसान के रूप में वापस दुकान में जाकर बैठ जाता है। इतना मजा आया आज राजू को ऐसे देखकर, बड़ा मजाक उड़ाया करता था ना मेरा। उसके बाद बालकिशन का सिलसिला चलता रहा। वो दुकान में आने वाले हर आदमी के सर पर अपना हाथ फेर कर ऐसा जादू कर देता कि वो आदमी कुछ ही दिन में गंजा हो जाता। एक रात जब बालकिशन भूत बनकर गांव में घूम रहा था और खिड़की से लोगों के घरों में झांक कर उन्हें गंजा देख खुश हो रहा था, तो उसने सोचा, अभी तो गांव में बहुत से लोग बचे हैं जिनको मुझे गंजा करना है, और मैं क्या करूं? करूं तो कैसे, क्योंकि वो तो दूसरे नाई के पास जाते हैं। अगर उनको गंजा करना है तो मुझे उनको कैसे भी अपनी दुकान तक लाना होगा। अगली सुबह जब वो दुकान खोलता है तो अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है, फ्री फ्री फ्री। अरे बालकिशन, ये फ्री का क्या चक्कर है। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज जो भी आएगा उसकी कटिंग मैं
फ्री में करूंगा। वो आदमी पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि बालकिशन की दुकान पर फ्री में बाल काटे जा रहे हैं। तो बस उसकी दुकान के आगे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। बालकिशन अपने भूतिया जादू के साथ सबके सिर पर हाथ फेर देता है।